जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। कल आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं यानी 21 जून 2025 को महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी विश्वविद्यालय में बीएससी सेमेस्टर हिंदी के पेपर का नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का और ये क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का। आपको इस क्लास में 2 क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का और एक मिलेगा आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। 2 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे और मैं बता दूं मेरे पास महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं था, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा देता। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और उत्तर प्रदेश में सभी का जो सिलेबस है सभी विश्वविद्यालय का सेम है, तो आप इस क्लास को अटेंड करेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। बिना देरी के क्लास स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि कल आप लोगों के 3 बजे से एग्जाम है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मी लिपि से हुई है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलें, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है इसमें। देखें, देवनागरी लिपि की विशेषता है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि अक्षरी लिपि, अक्षर का नाम ध्वनि के अनुरूप होता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। बाएं से दाएं और लिखना होता है देवनागरी लिपि में, यह भी आपका करेक्ट है। जैसा उच्चारण वैसा वर्ण होता है, ध्वनि मात्रा का लेखन भी होता है देवनागरी लिपि में। ठीक है, ये सभी विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि की। ठीक है, क्लियर हो गया। चले, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है। चले, क्वेश्चन नंबर 3 है, देवनागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है। चले, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन आवश्यक क्यों है? क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन आवश्यक इसलिए है क्योंकि मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, पूछा जा रहा है कि हिंदी की उपभाषाओं में से किस क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोली है। हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोली कौन कौन सी है? तो देखिए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी, ये तीनों की तीनों आपकी हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोलियां हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी क्या है? प्रावधान है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन आपका। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत कुल आपकी इसमें 20, 18, 15 या फिर 12। तो इसमें बिल्कुल देखिए, हिंदी के अंतर्गत पूछ रहा है तो कुल 18 बोलियां हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चले, 9 नंबर क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा की प्रथम इकाई क्या है? भाषा की प्रथम इकाई ध्वनि होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्लियर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है आपसे। चलें, देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कैंची शब्द किस भाषा का है? कभी कभी क्या होता है, पूछता है कंघी शब्द किस भाषा का है। ठीक है, तो यहाँ पर कैंची पूछा है तो कैंची शब्द जो है आपका तुर्की भाषा का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 11 नंबर, आल्पीन और गमला शब्द किस भाषा के हैं? आल्पीन और गमला शब्द पुर्तगाली भाषा के हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है। मेरी कलम ठीक से चल नहीं रही है। ठीक है, देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो देखें, इसमें मजहब, टेलीफोन और अंग्रेजी, ये तीनों क्या हैं? आपके विदेशी शब्द हैं। कर्पूर आपका विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है ना, क्या है? नहीं है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर हो गया। चले, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलें, पूछा गया है कि सबसे अधिक स्पष्टता, सुगमता एवं सरलता किस लिपि में मिलती है? तो सबसे अधिक जो स्पष्टता है, सुगमता है और सरलता है, ये देवनागरी लिपि में मिलती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आप लोगों से क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान
यह आपका स्थित है मैसूर में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में भाषा संबंधी क्या प्राविधान है? तो संविधान के 300 जो अनुच्छेद 351 है, इसमें भाषा से संबंधित आपके प्रावधान दिए गए हैं हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 51 में भाषा संबंधी क्या प्रावधान है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश नामक योग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें देखें कन्नौजी, कौरवी और ब्रजभाषा, ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं ये तीनों बोलियां। ठीक है, भोजपुरी आपकी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहारी उपभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहारी उपभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली है। ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चले 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? पाली भाषा का संबंध किस धर्म से बताइए आप सभी लोग? बिल्कुल बौद्ध धर्म से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ। चले 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान का जो 8वीं अनुसूची है इसमें भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए पूछा गया है कि रिपोर्ताज शब्द किस भाषा से आया है? रिपोर्ताज शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया कि भाषा या भाषा के स्थान पर हिंदवी या हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 24 नंबर, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान का सही विकल्प चुनिए। भाषा शब्द संस्कृत भाषा धातु से बनी है, भाष धातु से बनी है। ठीक है, ठीक है, जो भाषा शब्द है किससे बनी है? भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से बना है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्लियर हुआ। चले क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? भाषा के अभिव्यक्ति के मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये तीनों हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है यानी अक्षर होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, आपसे पूछा गया है ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। ये कथन है, ये स्टेटमेंट दिया था भोलानाथ तिवारी ने। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या पूछा गया है? ऊपर दिया होगा 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखें, अध्ययन की वह शाखा जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले हो गया 29 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखें, उसके बाद हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि भाषा विज्ञान में भाषाओं के अध्ययन पद्धति के प्रमुख प्रकार हैं। तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और तुलनात्मक भाषा विज्ञान, ये तीनों आपके भाषा विज्ञान के भाषाओं के अध्ययन के पद्धति हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर डी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है कि रिक्त स्थान का सही विकल्प चुनिए। ध्वनि को, तो ध्वनि को स्वन भी कहते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रोक्ति के संबंध में असत्य कथन है। प्रोक्ति के संबंध में असत्य कथन है कि संप्रेषण रहित वाक्य को प्रोक्ति कहते हैं, ये आपका असत्य कथन है। ए ऑप्शन आपका राइट है, बाकी ये सभी सत्य हैं, ध्यान से इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि भाषिक संरचना के प्रमुख स्तर हैं। भाषिक संरचना के प्रमुख स्तर होते हैं ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ और प्रोक्ति। ये सभी क्या हैं? भाषा संरचना के प्रमुख स्तर हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम कब से कब तक का है? तो 1000 ईस्वी से प्रेजेंट टाइम तक, यानी अब तक। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ठीक है, तो मानक हिंदी का जो विकास है यह आपका खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मानक हिंदी का विकास पूछा है ना, बिल्कुल खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 35 का क्लियर हो गया। चलें, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश के उत्तरकालीन या परिवर्ती रूप को कहते हैं, क्या कहा जाता है? अवहट्ट कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर पूछा गया है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? हिंदी भाषा का जो उद्भव है ये अपभ्रंश के शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से हुआ है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 37 का। चले, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल। हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के, ठीक है, शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से हुआ है। डी ऑप्शन राइट है। 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर की उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किस विद्वान ने दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले, 39 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास का सही क्रम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम है, पहले पाली भाषा का विकास हुआ है, उसके बाद प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट डालिएगा इसको, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखें, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? हिंदी ध्वनियों का जो वर्गीकरण है ये उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है, बाह्य व अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर किया जाता है और प्राणत्व और अनुशासिकता के आधार पर भी किया जाता है, ठीक है। उपरोक्त सभी आधारों पर डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन है, प, फ, ब, भ, म ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो आप बोल करके देख रहे होंगे कि ये शब्द आपको बोलने से आपके दोनों ओठ क्या है, सट जा रहे हैं, तो ये क्या है? ओष्ठी ध्वनि है, या फिर ओष्ठ ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। 41 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ठीक है, कहाँ गया ये। चलें, पूछा गया है, वे व्यंजन ध्वनियाँ जो नासिका से ही बोली जा सकती हैं उसे कहते हैं। तो जो व्यंजन ध्वनियाँ नासिका यानी नाक के द्वारा बोली जाती हैं उसे नासिक के ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन का। चलें, 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है आपसे कि य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यह आपके अंतस्थ व्यंजन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 43 का, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले मूल स्रोत हैं। हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले मूल स्रोत तत्सम शब्द भंडार हैं, तद्भव तथा देशज शब्द हैं, विदेशत एवं संकर शब्द, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 44 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हमारा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें, आगत ध्वनि आ को किस भाषा से ग्रहण किया गया है? तो इसे अंग्रेजी से ग्रहण किया गया है। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, आपसे पूछा जा रहा है, स्र एक संयुक्त व्यंजन है,
यह किन दो वर्णों से मिलकर बना है? यह आपका स और र वर्णों से मिलकर बना है। सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। ये कई बार पूछ चुका है कई यूनिवर्सिटी में, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है देखें, व्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? व्रज भाषा सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ व्रज भाषा पूछा है, व्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सौर श्रेणी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं में से कौन नहीं है? पश्चिमी में देखें आपकी कौरवी, हरियाणवी और कन्नौजी, ये तीनों आपकी क्या हैं? ये तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं हैं। जो छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। हो गया। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ऊपर होगा शायद, देखें 49 नंबर क्वेश्चन है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो यह आपकी बिहारी हिंदी से संबंधित है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 49 का। क्लियर हुआ। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। अभी मैंने बताया ना, छत्तीसगढ़ वहाँ पर लिखा हुआ था, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। 51 नंबर है कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, देखें, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी बोलियां हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो ये आपकी राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले 53 नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम काव्य रचना करने वाले कवि हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले सबसे पहले कवि हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 54 नंबर है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 7 जून 1955 को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन हो गया, ऊपर दिया होगा 55 नंबर क्वेश्चन। देखें, पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने हेतु। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है इसमें, देखें, संविधान सभा में किस वर्ष और तिथि को हिंदी को स्वतंत्र भाषा की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 57 अब देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में, ठीक है, लिखित हिंदी राजभाषा घोषित किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है 57 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 हो गया। 58 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी की लिपि का नाम बताइए। हिंदी के लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन ऊपर दिया होगा, चले यहाँ से देखने का प्रयास करिएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले 62 नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 63, ब्रजभाषा का क्षेत्र बताइए। ब्रजभाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ब्रजभाषा आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में बोली जाती है। सी ऑप्शन राइट है 63 का। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 63 हो गया, खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली आपकी मेरठ, देहरादून, सहारनपुर में बोली जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया 64 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, भारत की आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा का नाम है? संस्कृत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछा गया है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में कौन सी 3 भाषाएं विकसित हुई? तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश विकसित हुई। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 66 का। ठीक है, चले 67 नंबर क्वेश्चन ऊपर दिया होगा, यहाँ पर देखें। पूछा गया है कि क, ख, ज, झ, ट, ठ, ब, भ में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, इतने में महाप्राण व्यंजन हमें बताना है कौन सा है। तो देखें इसमें जो ख है, झ है, ठ है और भ है, ये महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, 67 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 68 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हिंदी आपका भारोपी परिवार की भाषा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। थ्योरी वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा की विकास हुआ है? किस किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है? ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है ये क्वेश्चन, शॉर्ट से नहीं, मागधी और अर्धमागधी से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। शायद 37 नंबर क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट होगा 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चले 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी में प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, बी ऑप्शन आपका राइट है। प बोल के देखिए, प वर्ग। ठीक है, प बोलेंगे तो आपके ओठ क्या है, सट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 71 नंबर की ढूंढाड़ी बोली है? ढूंढाड़ी बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी बोली है, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 72 है 72 नंबर, हिंदी की बोली छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो जो छत्तीसगढ़ी उपभाषा है यह आपका आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ये ऑप्शन राइट है। अभी ऊपर मैंने पढ़ाया इसको। ठीक है, चले हो गया। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर दिया होगा बिल्कुल। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, बी ऑप्शन आपका राइट है 74 का। क्लियर हुआ। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 343 में, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। अब चलिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भाषा शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के किस धातु से मानी जाती है? अच्छा, इसको मैं पेपर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा गया है कि भाषा की निष्पत्ति संस्कृत के किस धातु से मानी जाती है? तो यह भाष धातु से मानी जाती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः प्राय यादृच्छिक ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था है, परिभाषा किस भाषा वैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो यह परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है आपसे कि अधोलिखित में कौन सी विशेषता भाषा की नहीं है? तो इसमें देखा जाए भाषा जो है अपरिवर्तनशील है, यह आपका भाषा की विशेषता नहीं है क्योंकि भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण या ध्वनि होती है, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही भाषा के किस रूप का सहारा लेता है? तो यह भाषा के सांकेतिक रूप का सहायता लेता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि किस विद्वान ने अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा है? तो अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखें डिंगल पिंगल का संबंध है, डिंगल पिंगल राजस्थानी हिंदी से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि प्राचीन राजस्थानी के नाम से जाना जाता है, प्राचीन राजस्थानी के नाम से डिंगल भाषा को जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि ब्रज भाषा की एक शैली के रूप में प्रचलित है। ब्रज भाषा की एक शैली के रूप में प्रचलित है पिंगल भाषा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है आपसे, किस ध्वनि के उच्चारण में दोनों ओष्ठ पूर्णतया पृथक और खुले रहते हैं। पृथक माने अलग, खुले माने यानी खुले रहते हैं। खुले तो आप जानते हैं, पृथक यानी अलग। ठीक है, तो कौन सा इसमें ध्वनि है? आप बोल करके देखिए, आपके ओष्ठ पूर्णतः खुले रहेंगे और अलग अलग रहेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 10 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, पूछा गया है हस्त शब्द उदाहरण है। हस्त शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, पूछा गया है इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली का संबंध है। खड़ी बोली का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर प्लीज़ ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। और अपना क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को दिक्कत ना हो और आपको आंसर की भी मिल जाए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि अवधी हिंदी की किस उपभाषा से संबंधित है। तो जो अवधी है यह पूर्वी हिंदी की उपभाषा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? भोजपुरी वर्ग की बोली है। भोजपुरी वर्ग की बोली कौन सी है? बिहारी हिंदी भोजपुरी वर्ग की बोली है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यकाल की कवित्री मीराबाई का संबंध है। तो मध्यकाल की कवित्री जो मीराबाई हैं इनका संबंध किससे है? राजस्थानी हिंदी से। ए ऑप्शन आपका राइट है 15 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रधान कवि सूरदास प्रसिद्ध कवि हैं। किस क्षेत्र के ये प्रसिद्ध कवि हैं? ब्रज भाषा के। डी ऑप्शन आपका राइट है 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, ये आप देख रहे होंगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी आपके सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है, विद्यापति का संबंध है। विद्यापति का संबंध मैथिली से है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भाषा विज्ञान के किस अंग के अंतर्गत ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है? तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत स्वर्णिम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि विज्ञान का दूसरा नाम है। ध्वनि विज्ञान का दूसरा नाम स्वर्ण विज्ञान है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि चिन्हों को कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, च ध्वनि का उच्चारण स्थान है। च ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ट वर्ग ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग ध्वनियों का उच्चारण स्थान है मूर्धा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें, खड़ी बोली भारत के किस क्षेत्र की स्थानीय बोली है? तो खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ की स्थानीय बोली है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 नंबर की देवनागरी लिपि का विकास माना गया है। देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी से माना गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया है, व्यापक क्षेत्र में व्यवहार की जाने वाली भाषा को कहा जाता है। व्यापक क्षेत्र में व्यवहार की जाने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? तो देवनागरी लिपि विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्रह्मी और खरोष्टी की समकालीन है। ये आपका देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी ये तीनों विशेषताएं देवनागरी लिपि की हैं। तीनों को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर की, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है भाषा वो हिंदी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किसके अंतर्गत आती है? हिंदी आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला का संयुक्त अक्षर छ किन वर्णों के मेल या योग से बना है? तो जो छ है ये आपका क और स वर्ण के योग से बना है। ये ऑप्शन राइट है 33 का। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक थे। हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक आपके इसमें दोनों थे। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का, ठीक है। महात्मा गांधी और गारसा दत्तासी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की देखें बुंदेली नहीं है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। सी ऑप्शन आपका क्या है? बुंदेली क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। राजस्थानी के अंतर्गत बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। पूछा गया है आपसे कि आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य किसमें लिखा गया है? आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य लिखा गया है अपभ्रंश के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। कौन नहीं है? तो इसमें ह आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है, बाकी य, व और र ये अंतस्थ व्यंजन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 38 का। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वर्ण को अर्धस्वर कहा जाता है? तो इसमें जो आपका व है, ठीक है, इसको इस वर्ण को अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? पूछा गया है आपसे, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो उच्चारण या उत्पत्ति, संचरण या गमन और श्रवण, इन तीनों का। डी ऑप्शन आपका राइट है 40 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41 है 41 नंबर, वृत्तमुखी स्वर हैं। तो इसमें उ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और ओ ये तीनों क्या हैं? आपके वृत्तमुखी स्वर हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अग्र स्वर है। अग्र स्वर कौन कौन से है? बड़ी ई, बड़ा ऊ और अ ये तीनों क्या हैं? अग्र स्वर होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। सॉरी, इसमें देखा जाए, ठीक है, यहाँ गलत हो गया है। 41 का बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। वृत्तमुखी स्वर आपके बड़ा ऊ, छोटा ऊ और ओ हैं, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन यहाँ आपका गलत हो गया है। देखें अग्र स्वर है ना, तो अग्र स्वर जो है ये आपकी बड़ी ई क्या है? अग्र स्वर है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। बड़ा ऊ और अ नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। सॉरी फॉर दिस, अग्र स्वर है तो अग्र स्वर बड़ी ई क्या है? आपका अग्र स्वर है, ठीक है। क्लियर हुआ? चले सॉरी फॉर दिस, ऊ और अ नहीं होंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 42 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43 ये पूछा गया, अर्ध समृद्ध ध्वनि है। कौन है? तो इसमें जो ए है ये क्या है? अर्ध समृद्ध ध्वनि है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 43 का। क्लियर हो गया? चलें क्वेश्चन नंबर 44 है 44 नंबर की, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में बोली जाने वाली बोली है। तो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में जो बोलियां बोली जाती हैं वो दक्षिणी हिंदी हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो अभी मैंने ऊपर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, ठीक है। ब्रह्मी, खरोष्टी, शारदा या फिर नागरी। पूछा क्या है? प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली जो भाषा है वो क्या है? खरोष्टी लिपि है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूर्धन्य ध्वनि है। कौन है? तो ट, ठ और ड ये तीनों क्या है? मूर्धन्य ध्वनि है। 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओष्ठ ध्वनि है। प, फ, ब ये तीनों हैं। 48 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है 49 नंबर, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। कौन? काका कालेलकर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्यूर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।